हेलो दोस्तों, यूनिवर्सल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस पर। अतः वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और अपने ज्ञान को गेन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोस्थनीज को। एरिस्टोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया है? जियोग्राफिका का प्रयोग किया है। भूगोल के नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यूनान के निवासियों को। हर्केटियस ने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया है? जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक पर किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली? 19वीं शताब्दी में। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कथन टॉलमी का है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन किसका है? आर्थर होम्स का। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह कथन किसका है? वारेनियस का है। भूगोल भूतल अध्ययन है। यह कथन किसका है? कांट का है। वर्तमान भूत की कुंजी है। यह कथन जेम्स हट ने कहा है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः वह पृथ्वी पर निर्भर है। यह किसने कहा? जीन ब्रून्स ने। अब ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का अध्ययन कर लेते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं का। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? 2 भाग है, वायुमंडल एवं अंतरिक्ष। सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्ज लेवेंटर ने। निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गोल्ड एवं हरमैन बॉन्डिन। संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक डॉक्टर एलन सैंडेज थे। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी गैलेक्सी। पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? दुग्धमेखला, आकाशगंगा या मिल्की वे। ये 3 नामों से जाना जाता है। इस मंदाकिनी का कितना भाग सर्पिलाकार है? 80% भाग सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया? देवयानी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? ड्वार्फ मंदाकिनी।
अब सौर मंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। चलिए स्टडी करते हैं। सूर्य तथा उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल निकाय के द्रव का कितना भाग सूर्य में निहित है? 99.999 भाग। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओल्पमस मोन्स है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सूर्य ध्रुव मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में। सूर्य ध्रुव मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा कर रहा है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का परिक्रमण काल कितना? 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? 25 दिनों में। इसका ध्रुवीय भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? 35 दिनों में। सूर्य क्या है? एक प्रकार का गैसीय गोला है। सूर्य में कितने प्रकार की गैसें होती है? हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है और अन्य तरह की गैस होती है, जिसमें हाइड्रोजन का 71%, हीलियम 26%, अन्य में 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। कोर का तापमान कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिक की संलयन की प्रक्रिया है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सूर्य प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। वर्णमंडल किस रंग का होता है? लाल रंग का। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट, कोरोना। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? एक्स-रे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सूर्य मुकुट के नाम से जाना जाता है। सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य की उम्र कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10 बिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? कितना कम होता है?
1500 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सूर्य का धब्बा सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है? 27 वर्ष। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। सूर्य का व्यास कितना है? 13,91,980 किमी। सूर्य पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना है। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? हाइड्रोजन हीलियम का। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कोपरनिकस ने लगाया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। सूर्य के चारों घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।